नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, इस बार दिल्ली में G20 बैठक का आयोजन हो रहा है। तो आइए जानते हैं कि इसका कारण और इससे भारत को कैसा लाभ हो सकता है। G20 बैठक में दुनिया के 20 सबसे महत्वपूर्ण देशों के नेताओं का सम्मेलन होगा और इसमें अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, जापान जैसे देश शामिल होंगे। इस घटना का प्रभाव विश्व राजनीति और अर्थव्यवस्था पर होगा और इसका महत्व इसे एक अनूठा घटना बनाता है। अब सवाल ये है कि इससे भारत को कैसा लाभ हो सकता है। G20 बैठक में हमारे प्रधानमंत्री और उनकी टीम भारत के हित में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठा सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको इस महत्वपूर्ण बैठक के पीछे की कहानी और भारत को इससे कैसा लाभ हो सकता है, ये सब बताएंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखें और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। G20 समिट क्या है और कब इसका गठन हुआ? G20 समिट दुनिया के 20 देशों द्वारा मिलकर बनाया गया एक शक्तिशाली ग्रुप है। साल 1999 में इसकी स्थापना की गई। इसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देशों द्वारा मिलकर आपसी सहयोग के लिए बनाया गया था। इसमें भारत, चीन, अमेरिका, रूस, जर्मनी, जापान के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरब, तुर्की, मैक्सिको, साउथ कोरिया, यूरोपीय संघ और अर्जेंटीना शामिल हैं। G20 समिट को बनाने का क्या मकसद था? दरअसल, साल 1999 से पहले कुछ सालों से एशिया आर्थिक संकट से जूझ रहा था, जिसे देखते हुए जर्मनी में G8 देशों की बैठक हुई और G20 का गठन किया गया। इसमें सभी मजबूत अर्थव्यवस्था वाले 20 देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों को बुलाया गया। संगठन का मकसद वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर आपसी चर्चा कर हल निकालना था। साल 2008 की वैश्विक मंदी के बाद यह निर्णय लिया गया कि इस बैठक में सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी हिस्सा लेंगे। G20 की दुनिया में क्या हैसियत है? G20 की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके सदस्य देशों के पास मिलाकर दुनिया की 80% GDP, 60% आबादी और 75% ग्लोबल ट्रेड है। ऐसे में इस सम्मेलन में लिया गया फैसला दुनिया की इकोनॉमी पर बड़ा असर डालता है। G20 के पास क्या विधायी शक्तियां हैं? यूनाइटेड नेशन की तर्ज पर G20 के पास कोई विधायी शक्ति नहीं है। इस सम्मेलन के दौरान लिए गए फैसलों को मानने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती। यह आर्थिक रूप से ताकतवर देशों का एक ग्रुप है। यहां लिए गए निर्णयों से अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड काफी हद तक प्रभावित होता है। आम लोगों को G20 से क्या फायदा? ये सवाल लाजिमी है कि आखिर भारत को G20 का सदस्य होने से क्या फायदा होगा। सरल शब्दों में समझें तो G20 बैठक के दौरान दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और उसे बढ़ावा देने पर चर्चा होती है। आर्थिक मजबूती से देशों में रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा होते हैं। यहाँ शिक्षा, खाद्य पदार्थों की कीमतों को नियंत्रित करना, रोजगार जैसे मुद्दों पर चर्चा के बाद निर्णय लिए जाते हैं। कैसे तय होता है G20 का अध्यक्ष? G20 के अध्यक्ष का फैसला ट्रोइका से तय होता है। हर सम्मेलन को पिछले, वर्तमान और भविष्य के राष्ट्राध्यक्ष के समर्थन से आयोजित किया जाता है। इसके समूह को ट्रोइका कहा जाता है। इस बार ट्रोइका में इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील हैं। सरल शब्दों में समझें तो भारत को G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया से मिली और अब अगले साल ब्राजील इसकी अध्यक्षता करने वाला है। कैसे काम करता है G20? G20 में कुल 2 ट्रैक होते हैं। पहला वित्तीय ट्रैक और दूसरा शेरपा ट्रैक। वित्तीय ट्रैक में सदस्य देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर अहम भूमिका निभाते हैं। शेरपा ट्रैक में शेरपा शब्द को नेपाली भाषा से लिया गया है। शेरपा को गाइड कहा जाता है। G20 में शेरपा नेताओं के गाइड की तरह काम करते हैं। शेरपा ट्रैक में नेताओं की चर्चा होती है, जिससे मुख्य बैठक के दौरान मुद्दों पर बात करने में आसानी होती है। अब तक कुल कितनी G20 बैठकें हुई हैं? यूं तो G20 का गठन हुए 24 साल हो चुके हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर साल G20 की बैठक हो। 2 दशक से भी अधिक वक्त में कुल 17 G20 की बैठकें संपन्न हो चुकी है।
यह 18वां मौका है जब G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन में कितने गैर G20 देश आएंगे? G20 शिखर सम्मेलन के दौरान केवल ग्रुप के सदस्य देश ही इसमें शामिल नहीं होते, बल्कि ऐसे देशों को भी आमंत्रित किया जाता है जो इसका हिस्सा नहीं है। भारत ने 9 देशों को G20 में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है, जिसमें पड़ोसी देश बांग्लादेश के अलावा मिस्र, यूएई, नीदरलैंड, मॉरिशस, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर और स्पेन शामिल हैं। कहाँ है G20 का मुख्यालय? G20 ग्रुप का कोई मुख्यालय व सचिवालय नहीं है। इसका आयोजन बिना किसी स्थायी कर्मचारियों के किया जाता है। सभी 20 सदस्य देशों के बीच हर साल रोटेशन की एक प्रणाली है, जिसके माध्यम से नए अध्यक्ष का चुनाव होता है। एक साल के लिए अध्यक्ष बनने वाले देश की ही यह जिम्मेदारी होती है कि वो G20 बैठक का पूरा संचालन करें। अगले साल किस देश के पास होगी अध्यक्षता? भारत से पहले वर्ष 2022 में इंडोनेशिया ने G20 की अध्यक्षता संभाली। उसके बाद वर्ष 2023 में ये जिम्मेदारी भारत के पास आई। इसके बाद वर्ष 2024 में ब्राजील G20 की अध्यक्षता और तमाम कार्यक्रमों की मेजबानी करेगा। इसके बाद 2025 में दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों, इस बैठक से हमें ये देखने को मिलता है कि विश्व में एक साथ काम करने की क्षमता है और साथ ही हमारे देश को भी इससे कई तरह के लाभ हो सकते हैं। इससे हमारे प्रधानमंत्री और उनकी टीम को अपने देश के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का मौका मिलता है, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था और राजनीति में सुधार हो सकता है। दोस्तों, G20 के महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें और जानें कि इस बैठक के आगे क्या होता है। धन्यवाद।